लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो इसके वो परिणाम जो हम चाहते हैं नहीं मिल पाएंगे और ये उतना ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई भी कानून चाहे जितने अच्छे मकसद और उद्देश्य के लिए बना दिया जाए, अगर उसको उसकी भावना के अनुरूप इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसका मिसयूज किया जाएगा, तो वो कानून उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितने अच्छे मकसद के लिए वह बनाया गया था। ये आम चर्चा रहती है और अभी से नहीं सालों से कि कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। एक दौर था जब एनडीपीएस एक्ट का पुलिस के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया जाता था। लोगों को फर्जी तरह से चरस, स्मैक, गांजा ये तमाम चीज़ों को लगा करके बंद कर दिया जाता था। आर्म्स एक्ट का दुरुपयोग होता था, चाकू, कट्टा, कारतूस लगा करके फर्जी बंद कर दिया जाता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जेन्युइन केसेस नहीं होते थे, जेन्युइन केसेस भी होते थे, लेकिन उनका जो लगाने का रेशियो होता था वो जेन्युइन कम होते थे और फर्जी ज़्यादा होते थे। लेकिन इस तरीके के कानूनों के दुरुपयोग से जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका दुरुपयोग हुआ है, सिर्फ उसको नुकसान होता था। उसकी फैमिली सफ़र करती थी, लेकिन उतना ज़्यादा सफ़र नहीं करती थी। लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते 498A के कानून का दुरुपयोग जिस स्तर पर होता है और उससे ना सिर्फ वह व्यक्ति बल्कि उसकी इंटायर फैमिली किस तरीके से अफेक्टेड होती है, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 498A का उद्देश्य क्या था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जो लगातार चिंता हो रही है कि किस तरीके से मिसयूज को रोकने, यानी 498A के कानून को दुरुपयोग को रोकने, और जिनके साथ वाकई क्रूरता होती है उनको न्याय देने में बैलेंस कैसे करें। इन सारी बातों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 महत्वपूर्ण केस ला का भी जिक्र करेंगे जो 498A के दुरुपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिनमें जजमेंट दिया गया है। तो साथियों, जुड़े आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सेक्शन 498A जब इंडियन पेनल कोड में अमेंडमेंट के बाद लाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी शादीशुदा महिला के साथ उसके पति और पति के रिश्तेदारों यानी भाई बहन, सास ससुर, इन तमाम लोगों के द्वारा अगर उस महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो उनको सजा दिलाई जा सके और उस महिला को न्याय दिलाया जा सके। क्रूरता से जो मतलब था ऐसा व्यवहार महिला के साथ पति और ससुराल के अन्य लोगों के द्वारा जिससे कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, यानी ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से इतना नुकसान पहुंचाए कि उसके स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो जाए। इसके अलावा महिला से अवैध रूप से अपने मायके से धन संपत्ति दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव बनाया जाए। इस तरीके से अगर कोई करता है महिला के साथ तो उसको क्रूरता माना जाएगा। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, मैंने पहली भी वीडियो बनाया था कि 498A के लिए डिमांड ऑफ डाउरी ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि क्रूरता सिर्फ डाउरी की वजह से हो, और भी तमाम वजह से क्रूरता हो सकती है। तो यह तो क्रूरता से मतलब था, और 498A का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ क्रूरता करता है, पति और ससुराल के अन्य लोग, तो उनको सजा दिलाई जा सके। अब समय के साथ इन प्रावधानों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। अदालतों ने बार बार इस धारा के मामलों में सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया। बार बार अदालतों ने इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई और ये भी अदालतों ने कहा कि इसके दुरुपयोग और न्याय के बीच में संतुलन कायम करना होगा। तो अब साथियों देखते हैं 2-3 केसेस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में डिलीवर किए गए बहुत ही लैंडमार्क के जजमेंट थे।
साथियों, कह कसा कौसर का जजमेंट था। मैंने काफ़ी पहले इस पर वीडियो बनाया था, लिंक आई बटन में है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रीति गुप्ता का एक केस आता है। प्रीति गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2010 का मामला था, कि 498 के तहत अक्सर बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें की जाती हैं। इनमें कई मामलों का उद्देश्य तो मात्र बदला लेना होता है, प्रतिशोध लेना होता है। अदालत ने इसके दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले सामाजिक असंतोष पर चिंता जताई, सोशल अनरेस्ट पर चिंता जताई और इस धारा में सुधार करने पर आवश्यकता जताई। इसी के साथ साथ आप सबको मालूम होगा, बड़ा पुराना मामला है अरनेश कुमार का। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का मामला था। अरनेश कुमार के मामले में 482 के स्कोप, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और पहले आपको पता होगा कि 498A की FIR लिखती थी तो हस्बैंड की गिरफ्तारी हो जाया करती थी। तो अरनेश कुमार के बाद से गिरफ्तारी होना बंद हो गई और गिरफ्तारी के संबंध में बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन किए अरनेश कुमार के केस में। इसके बाद दोस्तों एक केस और आता है भजन लाल का। भजन लाल के केस में 498A की चार्जशीट को कब क्वेश किया जाएगा, इन सारी बातों के बारे में चर्चा की गई। इन सारे केसेस की डिटेल आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ एक केस अभी आता है कुछ दिन पहले, उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। अचिन कुमार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तो देख लेते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कई मामलों में कहा था कि जो एलिगेशन होना चाहिए ससुराल वालों के ऊपर वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जर्नल और वेग अस्पष्ट एलिगेशन नहीं होना चाहिए। तो अचिन कुमार गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाने का मात्र कारण प्रतिशोध लेना था। हम जानते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए फिर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो अचिन गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिशोध का हिस्सा थी ये कार्रवाई। और ये केस तब दाखिल किया जब 2 साल से वो महिला मायके में बैठी हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रद्द कर दिया और कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि इस कार्रवाई को अगर हम जारी रखते हैं तो एब्यूज ऑफ लॉ होगा, कानून का दुरुपयोग है सीधा सीधा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया अचिन गुप्ता के मामले में कि वैवाहिक झगड़े को धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। रोज रोज के इरिटेशन को, रोज रोज के छोटे मोटे झगड़ों को, जो पारिवारिक कलह को, इसको क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये तो हर घर में होता है, कहीं किसी बात को लेकर, कहीं किसी बात को लेकर, इसको क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये क्रूरता के कानून के दायरे में नहीं आती। बहुत महत्वपूर्ण बात कही अदालत ने। यह भी कहा कि अत्यंत जो टेक्निकल, हाइपर टेक्निकल अप्रोच होती है, हाइपर टेक्निकल अप्रोच अपनाने से वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि निर्दोष पक्षों को अनावश्यक रूप से हानि ना हो। दोस्तों, इसी के साथ साथ साथियों, कोर्ट ने दुरुपयोग पर तो चिंता जताई ही, 498A के उद्देश्य को भी बताया, साथ ही यह भी कहा देश की सारी अदालतों से कि 498A के दुरुपयोग और वाकई में जिन महिलाओं के साथ क्रूरता की गई है, चाहे डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूरता की गई हो या किसी और बात को लेकर के उसके साथ फिजिकल और मेंटल क्रूरता की गई हो, उनको न्याय मिल सके, इन दोनों में संतुलन रखना होगा। हाँ दोस्तों, एक तरफ यह अदालत को देखना है कि यह मिसयूज तो नहीं है, और अगर मिसयूज नहीं है तो उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। इन दोनों बातों को अदालत को देखना है साथियों। तो ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।